हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसे आप सबको पता है कि ओबियम इंस्टीट्यूट लेकर आता है आप सब के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, चाहे वह स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, बॉडी केयर हो, या फॉर्मुलेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन हो, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हो, कोरियन हो या जापानीज हो। यस, तो आज हम लेकर आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। अब सामने रखी चीजों से, सामने रखे प्रोडक्ट से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को, जिसे कहा जाता है धरती का अमृत, या फिर जिसे कहा जाता है बेनिफिट्स का भंडार। यानी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं हेयर केयर सीरीज में आंवला, रीठा, शिकाकाई, रोजमेरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि है आपका सी बकथॉर्न। यस, सी बकथॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स माना जाता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपकी स्किन को लेकर, बॉडी को लेकर, हेयर को लेकर, इंटरनल या एक्सटर्नल, ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है हाईली रिच एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, और साथ ही साथ इसके अंदर पाया जाता है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, सॉरी, बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स, जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम करने वाला है। और ये सारी चीजें जो हैं हम बनाने वाले हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, रोजमेरी और सी बकथॉर्न का शैम्पू, जो कि आयुर्वेदिक शैम्पू होगा, जिसे हम बनाएंगे साइंसोवेदा फॉर्मुलेशन के अंदर। यानी साइंस प्लस आयुर्वेदा दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम बनाने वाले हैं वो है आपका शैम्पू। अब ये जो शैम्पू है इसके बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहले आंवला, रीठा, शिकाकाई के बारे में सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों का हेयर फॉल, यानी हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। रोजमेरी जो है वो रीग्रोथ करने का काम करता है। तो ये चीजें तो ऑलरेडी आपको पता है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है। बट जो सी बकथॉर्न है ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है आपके बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों को स्मूथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए। बहुत जरूरी है, हमारा हेयर फॉल जो है वो लाइफ टाइम चलता है। आप 100% कभी भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेयर फॉल हो रहा है, प्रॉब्लम ये होती है कि जहां से भी हेयर फॉल हो रहे हैं वहां पे अगर वापस से रीग्रोथ नहीं हुई हमारे बालों की, तो एक टाइम के बाद हमारे बालों पे या हमारे सर पे गंजापन स्टार्ट हो जाता है, या बालों की जो वॉल्यूम होती है वो कम होने लगती है। और हम उम्र से पहले ही बहुत कम बाल हमारे मतलब हमारे सर पे आते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये जो शैम्पू हम बना रहे हैं ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, बालों की रीग्रोथ पे भी काम करेगा, और सबसे अच्छा काम करने वाला है बालों को स्ट्रॉन्ग करने का, बालों पे वॉल्यूम देने का, और साथ ही साथ सिल्की स्मूथ करने का, और एक हाईली रिच वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है आपका शैम्पू। तो चलो वन बाय वन इसके बारे में समझते हैं और इसको बनाते हैं साथ में मिलकर, और आप देखोगे लास्ट में कितना अमेजिंग शैम्पू बनकर रेडी होगा ये। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम जो आंवला, रीठा, शिकाकाई और रोजमेरी जो हमने लिया है विद सी बकथॉर्न के साथ हमने जो लिया है, इसकी जो फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रखेंगे। अब ओवरनाइट सोक करने के लिए ये सारी चीजें जो है हमने वो बराबर क्वांटिटी में ले ली है। बराबर क्वांटिटी में नहीं ली है, यहाँ पे 70-30% की क्वांटिटी में हमने लिया है, जिसे पूरी रात हमने सोक करने के लिए रख दिया था। यानी ये पूरा जो मटेरियल है जिसमें रोजमेरी को छोड़ दिया जाए, बाकी सारा जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि आंवला, रीठा, शिकाकाई एंड सी बकथॉर्न, इसको हमने पूरी रात सोक करने के लिए रख दिया था इस डीएम वाटर के साथ। ये हमारा वाटर है जहाँ पे हमने इसे पहले प्रॉपर वॉश करा है नॉर्मल वाटर के साथ, एंड देन यहाँ पे डीएम वाटर को यूज करा है इसे सोक करने के लिए। अब हम इसे करेंगे बॉईल, एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद हम फिर इसे बनाने के प्रोसेस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम इसे प्रॉपर बॉईल करते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा और लेने वाले हैं डीएम वाटर, और इसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ पे हमने रोजमेरी को भी ऐड करा है, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई एंड सी बकथॉर्न को पूरी रात सोक करना है डीएम वाटर के अंदर, एंड देन बॉइलिंग के टाइम पे, अब हम इसे करने जा रहे हैं बॉईल, तो बॉइलिंग के टाइम पे हम यहाँ पे ऐड करें हमने रोजमेरी को। अब ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से बॉईल करना है। नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो बॉईल करा था हमारा आंवला, रीठा, शिकाकाई, बॉईल करने के बाद हमने इसमें मिक्सर पे डाल दिया था, और मिक्सर में डालने के बाद इसे प्रॉपर ग्राइंड करा है। देन अब हम इसे हमारे बाउल पे निकाल लेंगे प्रॉपर।
अब ये जो हमने प्रॉपर ग्राइंड करा है, तो जिसमें जो रीठा था जिसकी वजह से आपका एक नेचुरल फोमिंग आती है, वो प्रॉपर फोमिंग आ चुकी है। बट हमें इसकी फोमिंग नहीं चाहिए, हमें इसका एक्सट्रैक्ट चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, प्रॉपर फोमिंग को ले लेते हैं और हम बेस का यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग बेस से अपना शैम्पू बनाते हैं। हमें बेस से शैम्पू नहीं बनाना है, हमें जो शैम्पू बनाना है इसके एक्सट्रैक्ट से बनाना है। अगर आप प्रॉपर एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं और स्क्रैप से बनाते हो, मतलब प्रॉपर एक प्रोसेस में बनाते हो, तो आपका शैम्पू एक परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। आप ये देखो, नीचे पूरा एक्सट्रैक्ट आपको इस बाउल में मिलेगा। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसी में सारे बेनिफिट हैं। एंड देन वन बाय वन फटाफट हम इसे निकालते हैं। अभी हमने जो आंवला रीठा शिकाकाई को बॉईल किया था एंड ग्राइंड किया है, उसका एक प्रॉपर एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है हमने। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंवला रीठा शिकाकाई रोजमेरी और सी बकथॉर्न का आपका एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो फोमिंग है ना, ये नेचुरल फोमिंग है जो कि रीठा से आती है। और जब आप इसे बॉईल करते हो या मिक्स करते हो, ग्राइंड करते हो, तो ये फोमिंग एक्टिवेट होती है। तो अभी ये फोमिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बट हमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये एक्सट्रैक्ट चाहिए जो आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग डीआईवाई करते हैं जहाँ पे वो इस फोमिंग का यूज करते हैं, बट डीआईवाई में भी लोग, बहुत सारे लोग बेस का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं शैम्पू बेस। हम कोई शैम्पू बेस का यूज नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप बेस का यूज करोगे जिसमें आपको नहीं पता होता कि सल्फेट पैराबेन है या सल्फेट पैराबेन फ्री है, हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं सल्फेट एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि सेफ होगा, बच्चों के लिए भी सेफ होगा। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब हम आंवला रीठा शिकाकाई शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं। तो यस, आंवला और शिकाकाई का काम होता है आपके बालों पे रफनेस लेकर आना, क्योंकि आंवला एक सिट्रिक प्रोडक्ट है। सिट्रिक प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपके बालों का नेचुरल ऑयल जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा रफ और ड्राई दिखने वाले हैं। लेकिन हम इसे अब बनाने वाले हैं कॉमर्शियल तरीके से। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट, जिसकी फोमिंग, जो नेचुरल फोमिंग है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ साइंस के प्रोडक्ट जिसे हम कॉमर्शियल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। DIY के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब आप आंवला रीठा शिकाकाई का DIY प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपका 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज चलता है। लेकिन जब आप कॉमर्शियल तरीके से इसका बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पे DIY यूज़ नहीं कर सकते हो। अदरवाइज लोगों के जो क्योंकि उसकी वजह से लोगों के जो हेयर है वो ड्राई और डैमेज होते हैं। अगर किसी के पहले से ही ड्राई है तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, देन आपका प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। आपको प्रॉपर बिजनेस करना है तो कॉमर्शियल वे पे फॉर्मुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट रेडी करा। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कुछ साइंस के मटेरियल जो कि आपके बालों को सिल्की और स्मूथ करेंगे, रिग्रोथ करने के ऊपर भी काम करेंगे, साथ ही साथ आपके जो शैम्पू है उसका बेस बनाने का काम करेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो शैम्पू है उसके अंदर यूज करने वाले हैं हमारा बेस मटेरियल। ये जो है आपका, ये जो एक्सट्रैक्ट जिसमें आप वाटर देख रहे हो, इसमें बेस बनाने का काम करेगा, एक क्रीमी टेक्सचर बेस लेकर आएगा। अब वो जो बेस है, यानी शैम्पू आपने थिक देखे हैं, तो जो शैम्पू थिकनेस आप में लेकर आता है, तो यहाँ पे हम डालेंगे थिकनेस वाली एजेंट, यानी ये आपके शैम्पू में थिकनेस लेकर आएगा, यानी थिकनेस एजेंट हम कहते हैं। नेक्स्ट, आपका जो आंवला है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल ऑयल जा रहा है, तो उस नेचुरल ऑयल को बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट जिसे हम हाइलोरॉनिक एसिड कहते हैं, हम हाइलोरॉनिक एसिड का यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन फोमिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं। मार्केट में मैक्सिमम प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो SLS या SLES के यूज किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट वो इंडिया में बैन भी है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल फोमिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं। सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, इसलिए आप इसे बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम कंपाउंड A यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं जिसे हम बूस्टर कहते हैं, जो इन सभी की पावर को बूस्ट करने का काम करेगा। देन फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका सेकेंड कंपाउंड, जो कि नेचुरल ऑयल को प्रॉपर तरीके से बनाकर रखने का काम करेगा। देन कि जिसे हम कहते हैं ग्रेसलिन, तो यहाँ पे हम ग्रेसलिन का भी यूज कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम 2-3 इंग्रेडिएंट्स के और यूज करने वाले हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। अब बेस बनाने के लिए हमने इसे मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए हमने यहाँ पे थिकनेस ली है, देन हमने यहाँ पे क्रीमी एजेंट लिया है, थिकनेस ली है। ये दोनों चीज़ों को पहले हम मेल्ट करेंगे और देन 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स को हम यूज करने वाले हैं। तो फटाफट चले इसे मेल्ट करते हैं। तो अब हमने इसे प्रॉपर मेल्ट कर लिया है, ये एक मेल्टिंग फॉर्म पे आ गया है जिसे आप डबल बॉइलिंग के प्रोसेस में करते हैं। अब ये प्रॉपर मेल्ट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं इसे प्रॉपर मेकिंग प्रोसेस के अंदर कि अब कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 70 और 30 का फॉर्मुलेशन। 70 और 30 का फॉर्मुलेशन मतलब यहाँ पे आपका रहेगा 30% साइंस के प्रोडक्ट और 70% रहेगा आपका एक्सट्रैक्ट। तो चलो फटाफट हम इसे यूज करते हैं। हमारा इंग्रेडिएंट्स, हम 100 ml का बैच बना रहे हैं, तो 100 ml के बैच में हम लेंगे सबसे पहले 70% आपका आंवला, रीठा, शिकाकाई मटेरियल, ये आपका 70 ml के आसपास आपका एक्सट्रैक्ट। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से काउंट कर लेते हैं। इसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो शैम्पू है मेजरमेंट ऊपर नीचे हुआ तो एक कॉमर्शियल वे पे नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 70 ml के आसपास आपका एक्सट्रैक्ट है और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारे हाइलोरोनिक एसिड का। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका ग्लिसरीन का। देन हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे कंपाउंड का। प्रॉपर हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। एंड देन अब हम यूज करेंगे हमारे ये जो हमने मेल्टिंग प्रोसेस डाली हुई थी इसका। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो अब हमने प्रॉपर थिकनेस को मिक्स करा है और थिकनेस को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा आया है ना। अब ये जो आपको फोमिंग दिख रही है ये रीठा की वजह से फोमिंग दिख रही है, बट हमें कॉमर्शियल फोमिंग का यूज करना है। तो कॉमर्शियल फोमिंग को यूज करने के लिए हम अपने फोमिंग का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अपना सल्फेट एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, फोमिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अब इससे जो है इसकी फोमिंग जो है बहुत तेजी से बूस्ट होने वाली है, आप देख सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके बालों के लिए, आपके बालों को स्मूथ करने का बहुत अच्छा काम करने वाला है। हमने हाइलोरोनिक एसिड तो यूज करा था, बट आपके बालों पे बहुत तेजी से अगर काम करेंगे तो 2 और इंग्रेडिएंट्स है। पहला है आपका व्हीट प्रोटीन। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपका व्हीट प्रोटीन। व्हीट प्रोटीन आपके बालों के स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने पे काम करेगा और रीग्रोथ की पावर के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाला है। यानी आपके बालों पे बहुत अच्छे से वॉल्यूम भी देगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, रीग्रोथ पे भी काम करेगा। और जो नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं वो है सिल्क प्रोटीन।
अब सिल्क प्रोटीन के नाम से आपको पता चल रहा है कि एक हमने यूज करा है हाइलोरॉनिक और सेकंड हमने सिल्क प्रोटीन, यानी आपके बालों को बहुत बेहतरीन सिल्क करने पे काम करेगा। यानी आपको कैरेटीन वगैरह इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, ड्राई हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो सिल्क प्रोटीन का यूज करोगे, जिसकी वजह से आपके बाल सिल्की और स्मूथ होंगे। यानी आंवला की वजह से जो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं और पहले से भी ड्राई और डैमेज है, तो वहां पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आपका ये आंवला रीठा बना। अब इसका हम पीएच जो है वो टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो बाल है, यानी हमारा जो स्कैल्प है, उसके पीएच से मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, अब इसका हम देखते हैं पीएच कि पीएच इसका कितना है। टेस्टिंग बची है जो कि है आपका पीएच। तो सबसे पहले हम हमारे प्रोडक्ट का पीएच चेक करने वाले हैं कि हमारे प्रोडक्ट का पीएच क्या हमारे स्कैल्प के पीएच से मैच कर रहा है। तो अब इसे हम टेस्टिंग के लिए करेंगे। अभी हमने इसमें सिर्फ डीएम वाटर यूज़ करा है, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करा है। तो सबसे पहले अगर हमारा पीएच मेंटेन होगा तो हमें कोई भी पीएच मेंटेनेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमें यहाँ पे फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे ली है आपकी पीएच स्ट्रिप, जो कि आपका पीएच बताएगी। एंड देन यहाँ पे हमने इसको डिप करा, और डिप करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका 6 में जा रहा है जो पीएच है, आप ये देखें। तो ये आपका 6 में मेंटेन हो रहा है पीएच, जिसे हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 5 से लेके 5.5 5.7 तक जाता है, बट यहाँ पे हल्का सा ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे हम इसको पीएच को मेंटेन करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है सिट्रिक। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा पीएच को मेंटेन करने के लिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया है। पीएच को यहाँ पे मिक्स करा है। अब आपका शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है। अब जब आपका शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है तो यहाँ पे हम दो चीज़ों पे पीएच चेक करेंगे। फर्स्ट, ये जो कॉमर्शियल तरीके से हमने शैम्पू बनाया है, इसका पीएच चेक करेंगे, जिसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। और जब आप डीआईवाई बनाते हैं तो वहाँ पे आप कभी बेस का यूज़ करते हो और विदाउट बेस भी आप इसका यूज़ करते हैं, तो इसका भी हम पीएच चेक करेंगे, जिसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, जो कि कभी भी आपका थिकनेस नहीं लाता है। ये ऐसे ही लाइट यानी लिक्विडी फॉर्म पे होता है। अब लिक्विडी फॉर्म पे आप बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक सेफ भी नहीं रहता है। यहाँ पे आप इसे आराम से 6 महीने से लेके पूरे साल तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियल पर्पज़ पे अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बट उससे पहले हम पीएच चेक कर लेते हैं। तो पीएच चेक करने के लिए जो अभी हमने पहले चेक करा था, जिसमें हमारा पीएच प्रॉपर मेंटेन नहीं था, लेकिन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका पीएच। अब ये हमने यहाँ पे ली है पीएच स्ट्रिप, जिसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे इसका पीएच देखें। इसका जो पीएच है, 1 सेकेंड, इसका जो पीएच है वो आपको 5 में दिखेगा। यानी जो 5 से लेके 5.2 तक पीएच होता है, वो आपको यहाँ पे पीएच मिलने वाला है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। इट मीन्स ये आपके स्कैल्प के लिए बहुत सेफ है। 5 से लेके 5.2 तक ये जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जो पीएच यहाँ पे चेक करने वाले हैं वो हमारे डीआईवाई का चेक करने वाले हैं। तो चले फटाफट हम इसे डीआईवाई। तो अब हम इसे चेक करेंगे, जहाँ पे हम इसको लेंगे हमारे सेकेंड बाउल के अंदर, जो कि पूरा लिक्विड ही हम लेने वाले हैं। अब हम इसका पीएच चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पीएच कितना कम है, कितना लो है। यानी आप यहाँ पे देखो, इसका जो पीएच है वो 2
2% के आसपास आके रुक रहा है। इट मीन्स 2 to 3% के आसपास रुक रहा है, यहाँ पे 2 से 3% पे जाएगा ये। इट मीन्स आप ये सोचो कि आपके बालों को कितना ड्राई करने वाला है। तो जितने भी लोग DIY यूज़ करते हैं तो DIY यूज़ करना छोड़िए, यहाँ पे आप कॉमर्शियल तरीके से एक प्रॉपर वे पे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और दोनों पे आप DIY का और कॉमर्शियल का दोनों का वे देख सकते हैं। एक जो है वो 5 पॉइंट पे आकर अटक गया है और दूसरा जो है वो आपका 2 to 3% पे जा रहा है, जो कि pH के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो DIY जितने भी लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपके स्कैल्प के pH से मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ड्राई होते हैं और कई बार लोगों को ओवर हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम कॉमर्शियल तरीके से बनाते हैं तो हर एक चीज़ प्रॉपर परफेक्ट तरीके से डालते हैं और हर वो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो आपके बालों को सिल्की स्मूथ स्ट्रॉन्ग रीग्रोथ और साथ ही साथ आपके बालों को सेफ वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, साथ ही साथ pH की टेस्टिंग के साथ। तो अब हम इसे बॉटल में पैक करते हैं फटाफट और एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही थिक हो गया है ये, बट कोई नहीं। आपका ये आंवला रीठा शिकाकाई शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे कॉमर्शियल तरीके से पैक करके अपना खुद का ब्रांड आप इसे डाल सकते हैं, यानी बना सकते हैं। आज हमने प्रॉपर तरीके से सीखा है आंवला रीठा शिकाकाई और सी बकथॉर्न प्लस रोजमेरी के साथ। इसके अंदर हमने बहुत सारे कॉमर्शियल इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं, जैसे कि सिल्क प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, हाइलोरॉनिक एसिड, ये सारी चीजों को मिक्स करके हमने एक बेहतरीन आंवला रीठा शिकाकाई शैम्पू बनाकर रेडी कर दिया है, जिसका फॉर्मुलेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और इसी तरीके से अगर आपको और भी फॉर्मुलेशन सीखने हैं, और भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और भी शैम्पू बनाने हैं आपको, तो हमने लॉन्च करी है अपनी खुद की कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन की बुक, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 1000 प्लस प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। और ये 1000 प्लस प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन जिसके अंदर आपको कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन, यानी इसी तरीके से आपको बहुत सारे शैम्पू बनाने सीखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप भी वैरायटी ऑफ शैम्पू बनाना सीखना चाहते हो, कलर बनाना सीखना चाहते हो, कंडीशनर बनाना सीखना चाहते हो, तो सारी चीजें इस बुक के अंदर मिल जाएगी आपको। तो अगर आप भी आंवला रीठा शिकाकाई की तरह और भी शैम्पू बनाना सीखना चाहते हैं तो आप उस बुक का यूज कर सकते हैं, इसके फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमर्शियल भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों को ये फॉर्मुलेशन के बारे में पता हो सके। एंड हेल्दी रहिए और अपने बालों को बिना किसी केमिकल के अब बहुत अच्छा शैम्पू बनाकर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे विदाउट केमिकल के साथ आपके बाल स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, सिल्की होने वाले हैं, स्मूथ होने वाले हैं, रीग्रोथ की पावर बढ़ेगी, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बालों में वॉल्यूम आएगा और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फटाफट जाओ आप भी आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू बनाओ। पूरा वीडियो आपको मिल चुका है जो कि यूट्यूब के अंदर ही है। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं अनदर शैम्पू फॉर्मुलेशन। सो बाय बाय।